रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था। पूरा गांव इबादत में मशगूल था। हर तरफ मस्जिदों में कुरान की तिलावत हो रही थी। सेहरी के वक्त हर घर में रोशनी जल उठती। लोग उठकर अल्लाह के सामने झुक जाते। मगर इस माहौल में एक घर ऐसा भी था जहां से इबादत की नहीं बल्कि सिलाई मशीन की आवाज आती थी। यह घर था यास्मीन और हसन का। हसन गांव की मस्जिद में मुअज्जिन था। वह हर वक्त अल्लाह की याद में रहता। मगर उसकी बीवी यास्मीन अपनी सिलाई मशीन के आगे बैठी रहती थी। वह बहुत मेहनती औरत थी, मगर उसे अपने काम के आगे कुछ और दिखता ही नहीं था। यास्मीन का बचपन गरीबी में बीता था। उसके वालिद एक दर्जी थे जो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाते थे। मगर जब वह छोटी थी तभी उनका इंतकाल हो गया। उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला था। जब उसकी शादी हुई तो वह ठान चुकी थी कि अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगी। वह अपने ख्वाबों में खोई रहती कि कैसे वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेगी, कैसे वे बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच उसने अपनी जिंदगी से इबादत को निकाल दिया। हसन उसे समझाता कि रोजी रोटी का बंदोबस्त करना जरूरी है, मगर अल्लाह को भूल जाना उससे भी बड़ा गुनाह है। मगर यास्मीन कहती कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। क्या अल्लाह को यह मंजूर होगा? हसन मजबूर था। वह जानता था कि उसकी बीवी नेक दिल औरत है, मगर दुनिया की फिक्र ने उसे इबादत से दूर कर दिया है। उसके दिल में डर था, मगर वह हर रोज यास्मीन के लिए दुआ करता कि अल्लाह उसे समझने की तौफीक दे। मगर यास्मीन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रमजान के 25वें दिन का चांद चमक रहा था। गांव के लोग इबादत में डूबे हुए थे, मगर यास्मीन की आंखों में नींद नहीं थी। वह पूरी रात जागकर कपड़े सिल रही थी। हसन ने उससे कहा कि बस अब बहुत हो गया, थोड़ी देर आराम कर लो। मगर यास्मीन ने कहा कि अभी बहुत काम बाकी है। सुभान अल्लाह का जिक्र करने की बजाय उसके हाथ मशीन पर थे। वह पूरी रात काम करती रही। सहरी का वक्त हुआ। हसन ने फिर उसे टोका, मगर उसने जल्दी जल्दी सहरी की और वापस मशीन के पास बैठ गई। जैसे ही उसने मशीन का पेडल दबाया, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हसन को आवाज देनी चाही, मगर जुबान बंद हो गई। हसन दौड़कर आया, लेकिन तब तक वह जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें कोई हरकत नहीं थी। हसन का दिल दहल गया। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, मगर उसकी सांसें थम चुकी थीं। पूरा गांव इस खबर को सुनकर इकट्ठा हो गया। हर कोई कह रहा था कि यास्मीन बहुत मेहनती औरत थी, मगर कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि उसने अपनी इबादत को छोड़ दिया था। कहीं यह उसकी सजा तो नहीं। यास्मीन का जनाजा तैयार किया गया, उसे गुस्ल दिया गया, सफेद कफन में लपेटा गया। गांव के लोग नमाज जनाजा के लिए इकट्ठा हो गए। जब 4 लोगों ने जनाजा उठाने की कोशिश की तो जनाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। हर कोई हैरान था। दोबारा कोशिश की गई, मगर जनाजा उठ नहीं रहा था। गांव के लोग डरने लगे। लोगों ने सोचा कि शायद लकड़ी का ताबूत भारी होगा। ताबूत को हटा दिया गया, मगर जनाजा फिर भी नहीं उठा। अब गांव के बुजुर्ग आलिम मौलाना रईस साहब को बुलाया गया। उन्होंने पूछा कि क्या यास्मीन किसी बड़े गुनाह में थी? हसन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि मेरी बीवी बहुत मेहनती औरत थी, मगर उसने नमाज और इबादत को अपने काम से कम अहमियत दी थी। मौलाना साहब ने रोते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी नसीहत है। यह औरत मेहनती थी, लेकिन इसने दुनिया को अपनी इबादत से ज्यादा अहमियत दी। अल्लाह ने इसे दुनिया में ही इसका अजाब दिखा दिया। अब पूरा गांव रोने लगा। लोग अपने गुनाहों को याद करके कांप उठे। किसी ने कहा कि यह औरत हमें सिखा रही है कि अल्लाह के हुक्म को टालना कितना खतरनाक हो सकता है। फिर सब ने मिलकर तौबा की, अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगी। मौलाना साहब ने कहा कि जब तक पूरे गांव के लोग तौबा नहीं करेंगे, जनाजा नहीं उठेगा। फिर लोगों ने मिलकर नमाज पढ़ी, दुआएं मांगी, इस्तिगफार किया। अब दोबारा जनाजा उठाने की कोशिश की गई और सुबहान अल्लाह जनाजा हल्का हो गया। हर कोई रो रहा था। यह वाकया पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया। यास्मीन तो चली गई, मगर उसके बाद गांव में कोई भी अपनी इबादत को नजरअंदाज नहीं करता था। हसन की बेटी हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ती। उसका बेटा जब भी मस्जिद जाता, अल्लाह से अपनी माँ के लिए दुआ करता। गांव की औरतें भी जो पहले दुनियादारी में उलझी रहती थीं, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगीं। गांव के लोग जब भी यास्मीन का जिक्र करते, उनकी आंखें नम हो जातीं कि कैसे एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, मगर अल्लाह को भूल गई, उसका अंजाम क्या हुआ।
ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो अपनी रोजी रोटी को इबादत से ज्यादा अहमियत देते हैं। याद रखो, रोजी देने वाला अल्लाह है। मेहनत जरूरी है, मगर अगर नमाज और इबादत को छोड़कर मेहनत की जाए तो वह मेहनत कबूल नहीं होती। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो हमें उसका हक अदा करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जनाजे भी ना उठें और हम अल्लाह के गुस्से का शिकार हो जाएं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अगर आपको यह इस्लामिक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। जज़क अल्लाहु खैर।